ऐसे आपकी पार्टी डिफरेंशिएट करेगी दूसरी पार्टी से? देखिए, मुझे क्या डिफरेंशिएट, हम लोग क्या कर रहे हैं? बिहार में पहली बार पलायन की बात हो रही है। आपने आज तक यही सुना होगा कि जब आप लोग सवाल करते हैं नीतीश कुमार से, लालू जी से, भाजपा के नेताओं से कि भाई पलायन, बिहार के बाहर बच्चे बाहर जाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनको कोई मार देता है, तो यहाँ के नेता अभी तक क्या कहते रहे? कह रहे भाई अगर बिहार के लड़के दिल्ली नहीं जाएंगे तो दिल्ली की व्यवस्था ठप हो जाएगी, हम लोग पंजाब नहीं जाएंगे तो वहाँ खेत नहीं कटेगा, मुंबई की सब व्यवस्था ठप हो जाएगी। 3 बरस पहले सबसे पहले हमने बिहार में आके ये शुरू किया कि नहीं, बिहार के बच्चे के कंधे पर अगर दिल्ली की व्यवस्था चल रही है तो ये कोई गौरव की बात नहीं है। ये गौरव की बात नहीं है कि हम लोग के बच्चे मजबूरी में 10-12 हज़ार रुपये के चक्कर में बॉम्बे में जाकर ठेला लगा रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं या साफ सफाई का काम कर रहे हैं। काम कोई ख़राब नहीं है, लेकिन अपने बाल बच्चों का पेट भरने के लिए मजबूरी में अगर उस लड़के को दिल्ली बॉम्बे जाना पड़ रहा है तो ये गलत है, ये रुकना चाहिए। इसलिए 3 बरस में सबसे पहले जनसुराज ने खड़ा किया है कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या मंदिर मस्जिद नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या जाति नहीं है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है। क्योंकि पलायन से सिर्फ गरीब नहीं प्रभावित है, गरीब का बच्चा तो मजदूरी करने जा ही रहा है, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे भी पलायन कर रहे हैं क्योंकि उनको पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं उनको भी बिहार से पलायन करना पड़ रहा है क्योंकि बीमार पड़ते हैं तो उनको इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है। तो पलायन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, ये जनसुराज ने शुरू किया है। दूसरी बात, एक नीतीश कुमार के आने के बाद से एक धारणा बना दी गई थी कि ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और ये शिक्षा में इन्होंने सुधार किया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि बिहार में आज शिक्षा की स्थिति लालू जी के राज से भी ज़्यादा खराब है। वो इसलिए कि इन्होंने जो शिक्षा को लेकर नीति अपनाई, लालू जी के ज़माने में या लेगेसी बिहार की ये रही है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी कभी नहीं थी, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में 2, 4, 5 सरकारी विद्यालय ऐसे जरूर थे जहाँ से पढ़ लिख कर आप आगे बढ़ सकते थे। हम लोग खुद सरकारी विद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ आपसे पढ़कर आए, पटना कॉलेज आए, साइंस कॉलेज आए और आप जीवन में आगे बढ़ सकते थे। नीतीश जी जब आए तो इन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि समतामूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव, हर पंचायत में स्कूल खोलो। इससे क्या हुआ, इनरोलमेंट बढ़ गया, बहुत ज़्यादा स्कूल की बिल्डिंग बढ़ गई, बजट यहाँ 60,000 करोड़ शिक्षा का हो गया। लेकिन हुआ ये कि जहाँ बिल्डिंग बनी वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं हैं, और पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो गई। पूरे समाज और सरकार दोनों में शिक्षा को लेकर पूरी चेतना ही खत्म हो गई है। समाज की नज़र में भी स्कूल जो है वो साइकिल और पोशाक बांटने का सेंटर है। गांव में आप जाएंगे तो आपको हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनका नाम सरकारी विद्यालय में है, लेकिन वो पढ़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि वो सरकारी लाभ लेते हैं सरकारी विद्यालय में नाम लिखाकर, लेकिन उनको मालूम है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होना, पढ़ने के लिए हमको प्राइवेट स्कूल में जाना है। तो ये सबसे पहले ये बात जनसुराज ने उठाई। हम लोग सिर्फ 2 ही बात कह रहे हैं कि बिहार में भैया नाली गली बने न बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा। सबसे पहले यहाँ पलायन रुकना चाहिए और बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरा, जो डिस्ट्रेस कंडीशन में 60 साल से ज़्यादा के उम्र के लोग रह रहे हैं, आप बताइए पूरे देश में बिहार एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ बूढ़े लोगों को 400 रुपया महीने का पेंशन दिया जाता है। 400 रुपया। इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया में वो बूढ़ी महिला इंतजार करती है 400 रुपये आने का, ताकि वो अपना दवा खरीद सके या साड़ी खरीद सके या खाना खा सके। 400 रुपया में वो क्या करती होगी, आपके और हमारे लिए अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। और उस 400 रुपया में भी भ्रष्टाचार का आलम है कि 20 रुपया कमीशन काटा जा रहा है। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? हम लोग जिम्मेवार हैं, हम लोग जिम्मेवार हैं। बिहार के वो लोग जिम्मेवार हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने जीवन में कुछ हासिल कर लिया है और आज वो बिहार के लिए सोच रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन वापस आकर यहाँ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि आप इसलिए नहीं आ रहे कि आप कह रहे बिहार में कुछ नहीं हो सकता है। तो अब समय है कि आप परिणाम की चिंता मत कीजिए, प्रयास कीजिए।